स्टार्ट करूँ? हाँ, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या था? सिमिलर फिगर में अगर शेप और मतलब शेप सेम हो, साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो सिमिलर फिगर है। कांग्रुएंट में शेप और साइज दोनों का सेम होना ज़रूरी होता है। और फिर पढ़ा था सिमिलर पॉलीगन, मतलब दो पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड सेम हो वो सिमिलर कहलाते हैं, यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, है ना। सिमिलर ट्राइंगल क्या था कि दो ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, और दूसरी बात उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो। अगर इनमें से कोई एक बात फेल हो जाएगी तो वो फिगर या वो ट्राइंगल या वो कांग्रुएंट, मतलब कांग्रुएंट कह रहा हुआ पॉलीगन सिमिलर नहीं होएगा। क्या बात क्लियर नहीं क्लियर है? ठीक है भाई, आगे मैं चलता हूँ। मैं कल कहा था कि आज पढ़ना है हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या पढ़ना है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी। क्या बोलते हैं? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पहले मैं इसको समझाता हूँ, आफ्टर देन स्टेटमेंट लिखूंगा। क्लियर है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थेल्स थ्योरम। ये दोनों एक ही चीज़ है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। हिंदी में बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को क्या कहता है? ये बीपीटी क्या है? ठीक है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, तो देखा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता क्या बेटा? ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, नाम है इसका ABC। क्या नाम है? AB और ये C। ये ABC एक ट्राइंगल है। क्लियर है बातचीत? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि किसी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो, एक लाइन ड्रा कर दो, तो ये बचे हुए दो लाइन को दो साइड को काटेगा नहीं काटेगा? ठीक, जहाँ काटेगा वहाँ से उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? तो मान लो ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल ABC है। तो अगर ABC है तो मैंने एक लाइन मान लो BC के पैरेलल खींच दी, किसी के पैरेलल खींच सकते हो। तुम्हारा मन हो BC के पैरेलल की लाइन खींच दो, तुम्हारा मन हो AC के पैरेलल लाइन खींच दो, तुम्हारा मन हो AB के पैरेलल लाइन खींच दो, कहीं से भी खींचा जा सकता है। तो मैंने BC के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, एक लाइन खींच दिया। ये लाइन क्या है? L, BC के पैरेलल है। और ये लाइन L बचे हुए साइड AB और AC को दो अलग अलग बिंदुओं पे, दो अलग अलग पॉइंट पे काटता है, जिसका नाम है D और E। बोलो, अगर ऐसा है कि इफ वी ड्रा अ लाइन पैरेलल टू BC, है ना, जो इसको AB और AC को कहाँ काटता है बेटा? D और E पे, दो अलग अलग बिंदुओं पे काटता है। तो जहाँ कट करता है ना, वहाँ से इनका रेशियो आपस में बराबर होगा। मतलब ये D पे कट किया तो यहाँ शुरू करेंगे A से D और D से B, ये बात। और जब यहाँ देखना ऊपर A से शुरू किया तो यहाँ भी कहाँ शुरू करेंगे? A से। तो A से E और E से C आपस में बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों बोला? प्रोपोर्शनल मतलब क्या? इनका अनुपात बराबर है, रेशियो बराबर है ना, इसीलिए बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर है? तो जहाँ कट किया है बेटा वहाँ से इन टुकड़ों का रेशियो क्या है? आपस में बराबर है। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? मान लो ट्राइंगल ऐसे होता, मान लो ट्राइंगल यही सेम ट्राइंगल है ABC, और इस बार ये BC के पैरेलल ना होकर के मान लो AB के पैरेलल होता। किसके पैरेलल होता? ये लाइन AB के पैरेलल होता। बोलो, मान लो यहाँ पे काटा D पे और यहाँ कट किया E पे, तो क्या होता? अब तुम्हारा मानो यहाँ से ले लो, तुम्हारा मानो यहाँ से C से D, यहाँ से ले रहा हूँ मैं, C से D तो D से A, ठीक है, और यहाँ से C से E तो E से B, C से E तो E से B। ध्यान रख देना, बात ये है कि अगर ऊपर से लिया है A से D तो D से भी, तो यहाँ भी A से E और E से C लेना। ये नहीं कि यहाँ से A से D और D से B ले लिया, यहाँ पे ले लिया C से E और E से A, ऐसा नहीं ले सकते ना, उसी आर्डर में लेना होता है। क्या है? करस्पॉन्डिंग है ना, आर्डर वही होना चाहिए। अगर मैंने A से D लिया है तो यहाँ भी A से E लेंगे। क्लियर है बातचीत? नहीं क्लियर है? अच्छा, अगर कोई चाहता, इधर देखो ऐसे है ये ट्राइंगल ABC, और इस बार इसके पैरेलल हो गया, अब किसके पैरेलल खींच दूँ? एक बार BC के पैरेलल हो गया, एक बार AB के पैरेलल हो गया, अब AC के पैरेलल, है ना। किसके पैरेलल खींच दिया? AC के पैरेलल। तो यहाँ किस पे कट कर रहा है? मान लो D और E पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से रेशियो B से D, D से A, तो B से D की दूरी BD और DA, ये बराबर होगा बेटा B से E और E से C, E से C। क्या ये बात तुम जान पाए या नहीं जान पाए?
बोलो भाई, इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर है? अब हम इसको प्रूफ करेंगे। पहले तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे अभी, उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है भाई बातचीत, या नहीं ठीक है? अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए दो ज़रूरी बातों का होना पता होना ज़रूरी है। वो ज़रूरी बातें क्या क्या हैं, इस पर मैं बात करता हूँ। पहले तो इतना हो गया, क्लियर है बातचीत? इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी को प्रूव करने के लिए जो दो ज़रूरी बातें हैं, काम आने वाली हैं, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, जिससे जब मैं प्रूव करूँ तो तुम्हें बीच में किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए। क्या ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो वो दो बातें क्या हैं, यहाँ पे देखा। पहली बात है कि जब हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, मान लो ये कोई ट्राइंगल है, देखना यहाँ पे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बोलो। तो अगर मैं बेस BC लेता हूँ, अगर मैं बेस, भाई फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब तुम देखना, ट्राइंगल एक ही रहेगा, मैं बेस बदलूंगा तो हाइट बदलेगी। मुझे नहीं पता कैसा ट्राइंगल है, ये मत समझना कि इक्विलैटरल है, कुछ भी हो सकता है ये। बोलो भाई, क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो मैं एक बात इधर देखना, जैसे बेटा मैंने बेस ले लिया BC। क्या ले लिया? BC। बेस को ले लिया BC, आया। तो जब BC बेस लिया हूं तो हाइट क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब सॉरी, इसके अपोजिट वर्टेक्स। BC को बेस लिया तो इसके सीधे देखो, इस कौन सा वर्टेक्स है? A, और इसी से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इसी से परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा AD। तो AD क्या हो जाएगा? इसका हाइट। आया नहीं आया समझ में? आया। बोल भाई, अगर कोई चाहे तो AC को बेस ले ले। अगर कोई चाहे, 1/2 लिखा, मैं बेस लेना चाहता हूँ AC, तो जब भाई मैं AC बेस लूंगा तो हाइट तो AD ना होगी। तो AC बेस के, AC के सामने कौन? B। तो B से डायरेक्ट परपेंडिकुलर खींच दो, B से डायरेक्ट परपेंडिकुलर। तो ये मान लो ये आ गया BE। क्या आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? AC इंटू B। तो अगर हमने बेस BC लिया तो हमारा हाइट AD हुआ, अगर हम बेस AC लेंगे तो हमारा हाइट B होगा। अच्छा, अगर कोई चाहे तो बेस AB ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई AB को बेस लेगा, बेटा मेरी बात को गौर से सुनना, अगर कोई AB को बेस लेगा तो उसके सामने की सामने वर्टेक्स कौन? C। तो यहाँ से उसको क्या डालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा हो जाएगा? F। क्या हो जाएगा? F। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? CF। क्या हो जाएगा? CF। क्या हो जाएगा? हाइट। क्या ये बात क्लियर है या मैं अकेले समझ पा रहा हूँ? ठीक है, तो एक बात तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि जिसको भी बेस बनाओ उसके सामने वाले या उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, वही उसकी हाइट है। मतलब बेस बदलेगा तो हाइट बदलेगी। हाइट क्या होती है? बेस के सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो ये बात मेरी तुम्हारे समझ में आ गई। दूसरी बात जो तुमको बताने वाला हूँ वो ये है कि तुम देख पा रहे होगे कि हमेशा हाइट बेस के ऊपर है। देखो ना, यहाँ का बेस BC है तो हाइट AD है, BC के ऊपर आ गया। यहाँ का बेस AC है तो हाइट BE है, उसी के ऊपर आ गया। यहाँ का बेस AB है तो हाइट CF है, उसी के ऊपर आ गया। क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमेशा हाइट बेस के ऊपर ही हो? ज़रूरी नहीं है। बेस हाइट के लिए क्या जरूरी है कि बेस के सामने जाओ और परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। अब वो परपेंडिकुलर बेस के ऊपर भी हो सकता है और बेस के बाहर भी हो सकता है। क्लियर बातचीत? फॉर एग्जांपल, जैसे अब ऐसा एग्जांपल तुम्हारे सामने ला दूं या ऐसा फिगर तुम्हारे सामने ला दूं जिसमें जो हाइट हो वो बेस के ऊपर ना हो। बोलो भाई, बेस से बाहर हो। बेस से बाहर, अभी तक तो बेस के ऊपर पड़ रहा है। तो देखना, अगर कोई भी ट्राइंगल हो ऐसा हो, यहाँ पे तुम मान लो 120 या 130 एंगल बना दो और इसको ऐसे मिला दो। बोलो बेटा, ये A है, ये B है, ये C है। अगर मैं बेस AB लूंगा तो AB के सामने कौन? C। अब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो सीधा जाओगे ना। तो जब सीधा जाओगे बेटा ये परपेंडिकुलर, तो ये तो बाहर चला गया। इसको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आया नहीं आया? तो यहाँ का हाइट क्या है? इस बेस के बाहर है।
तो हाइट बेस के बाहर हो, उसी के ऊपर हो, उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात में नहीं आई? अगर इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, बेस मैंने क्या लिया, ए बी लिया, तो हाइट क्या होगा बेटा, सी डी। हाइट क्या होगा, सी डी। भले ही उसके बाहर है, ये नहीं कि अब हाइट ऐसे तिरछा नहीं ले सकते। क्लियर बात नहीं क्लियर? तो अगर ये बेस है तो ये हाइट सी डी होगा। तो हाइट लाने के लिए पहले क्या करोगे, पहले बेस बताओ। बेस मिल गया तो बेस के सामने वाला वर्टेक्स देखो और उसी से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। अब वो परपेंडिकुलर या तो उसके ऊपर गिरे या उसके बाहर गिरे, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है। तो ये हमने छोटी सी एक बात क्लियर कर दी। तो एक काम तो ये लगेगा, ठीक है, उसी थ्योरम को प्रूव करने में। दूसरी बात जो लगने वाली है वो ये है, जो तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है, उस बात को मैं बताता हूँ। मिटा दूँ इसको क्या? देखना, एक ज़रूरी बात और है, ठीक है, जिसे हमें जानना पड़ेगा तभी कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। देखें क्या है कि ये दो पैरेलल लाइन है बेटा। क्या है ये? दो पैरेलल लाइन है। ये मान लेता हूँ L है और ये क्या है, M। तो L पैरेलल टू क्या है, M। ये दो पैरेलल लाइन है। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई नहीं आई? बोलो, क्लियर है? और इस पैरेलल लाइन के बीच में मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये ए बी ले लिया। क्या ले लिया? ये ए बी बेस ले लिया, ए बी बेस ले लिया, और ये सी। तो ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। फिर मैंने क्या कहा कि बेस यही रहे, ए बी बेस रहे, ठीक है, और ट्राइंगल बदल दिया, ये ट्राइंगल कर दिया ए बी डी। अब देखना, ए बी सी का भी बेस कौन है, ए बी, और ए बी डी का भी बेस कौन है, ए बी। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो ट्राइंगल बने हुए हैं जिनका बेस एक है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं ना, मतलब दोनों एल और एम के बीच में बने हुए हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का वर्टेक्स इस लाइन पे टच करे, एम पे। ए बी सी का भी वर्टेक्स एम पे टच करे और ए बी डी का भी वर्टेक्स एम पे टच करे। अगर ऐसा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। आया नहीं आया? बोलो बेटा, क्लियर है? ऐसा ना हो, मेरी बात को ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये एल है और ये एम है, बोलो भाई, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया, मान लो तुम लोगों ने ए बी सी, बोलो, और दूसरा ऐसे बना लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब ये चीज तो इसके ऊपर नहीं है, तो इसका एरिया बराबर नहीं होगा। क्लियर बात नहीं क्लियर है? बोलो। या ऐसे लाइन खींच दिया, दो पैरेलल लाइन, मेरी बात को गौर से सुनना, एल और एम, कहीं भी एल एम कह लो, कोई दिक्कत नहीं, और एक ट्राइंगल बना दिया जिसका नाम है ए बी सी, और एक ट्राइंगल तुम लेकर चलेगी बाहर, ये लो, ये इसका वर्टेक्स इस लाइन के ऊपर चला गया, अभी भी एरिया बराबर नहीं है। तो एरिया कब बराबर होगा? जब दोनों का बेस सेम होगा और जो दोनों के वर्टेक्स हैं वो एम वाले लाइन पे पाए जाएं। क्लियर है नहीं क्लियर है? और सिर्फ दो ही ट्राइंगल नहीं, कितने भी बना लो ऐसे, सभी के एरिया आपस में बराबर होंगे। ये बात हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। क्या ये बात जरूरी है नहीं जरूरी है? जरूरी है ना, ये बात नहीं जानना जरूरी नहीं जरूरी है? अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो प्रूफ करने में दिक्कत होगी ना, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें प्रूफ नहीं पता इसलिए नहीं जान रहे हो, लेकिन इन सब बातों का यूज उसमें होगा। क्या मैं अब आगे बढ़ूँ या अभी इसको और कुछ पूछना चाहते हो? उसमें होगी बातचीत, ठीक है, देख लो इसको यहाँ तक। इसके आगे मैं अब बीपीटी का स्टेटमेंट लिखूँगा, ठीक है, देख लो इसको। तो स्टेटमेंट देखना बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या इसी का नाम है थेल्स थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो, टू इंटरसेक्ट, है ना, जो इंटरसेक्ट करता है दी अदर टू साइड्स, है ना, बचे हुए दो साइड्स को जो इंटरसेक्ट करता है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग बिंदुओं पे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक दूसरे को काटता है ना,
देन दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जिस पॉइंट पे काटता है वहां से उनका रेशियो क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अभी बताया नहीं बताया? तो इसने क्या, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी एक साइड के पैरेलल ड्रा कर दो। भाई अगर ये ट्राइंगल था, अगर इसके पैरेलल ड्रा किए, इसके पैरेलल, तो इन दोनों काटेगा। इसके पैरेलल ड्रा किए मतलब इसके पैरेलल, तो इन दोनों काटेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा। यही कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो स्टेटमेंट देख लिया। क्या अब हम इसके प्रूफ की बातचीत करें? तो पहले इसको देख लो, ठीक है, फिर मैं प्रूफ की बात करता हूँ। ठीक है भाई, तो अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोकस होकर देखना। ठीक है भाई, चलूँ आगे देखना। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक फिगर बना दिया। क्या बना दिया? एक फिगर बनाया। थोड़ा सा बड़ा सा बनाता हूँ, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। क्लियर है बातचीत? इस ट्राइंगल का नाम है बेटा ABC। क्या नाम है? ABC एक ट्राइंगल है। क्लियर है? फिर मैंने क्या कहा कि एक लाइन मैंने ड्रा किया, मान लो BC के पैरेलल। किसके पैरेलल? DE। इसका नाम है DE, है ना? पूरा लाइन की जैसे कि DE पैरेलल है BC के। बोलो DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। बोलो। तो जो ये DE BC के पैरेलल है, तो ये AB और AC को कहाँ काटता है? D और E पे, है ना? है ना? ठीक है, तो मैंने लिखा गिवन। क्या कहा? गिवन। क्या गिवन है? अ ट्राइंगल ABC गिवन है। अ ट्राइंगल ABC इन विच, अ ट्राइंगल ABC इन विच, है ना, इन विच DE क्या है? BC के पैरेलल है ना? ये गिवन है कि DE भैया BC के पैरेलल है ना? क्लियर है नहीं क्लियर बताओ भाई? है ना? DE पैरेलल टू BC। कोई दिक्कत बताओ? या कोई लाइन खींच दो कि L लाइन है जो BC के पैरेलल है, जो AB और AC को D और E पे कट करता है ना? अच्छा, और ये DE ऐसे लिख सकते हो, एंड DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है। रिस्पेक्ट मतलब उसी क्रम में, उसी आर्डर में। उसी आर्डर मतलब कि AB के लिए D और AC के लिए E, है ना? क्लियर बात नहीं क्लियर है बताओ भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? अच्छा, अपने को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव। मैंने हेडिंग डाला टू प्रूव। अपने को जो प्रूव करना है वो मैं हेडिंग डालता हूँ यहाँ पे। क्या प्रूव करना है? कि A से D का AD और DB, AD अपान DB ये बराबर होना चाहिए AE अपान EC के। क्या यही तो प्रूव करना है? AE अपान EC। देख लो यहाँ तक, बोलो। देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत बताओ? तो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब इसके आगे जब हम प्रूफ करेंगे, तो ये गिवन लिखा था, ठीक है, मतलब मैंने प्रूफ ऊपर लिख दिया। मैंने पहले लिखा गिवन टू प्रूफ, नीचे लिखूंगा प्रूफ। ठीक है, बात की बात है। पहले गिवन था, फिर टू प्रूव है। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होता है। क्या करना होता है? कंस्ट्रक्शन। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। अब ये कंस्ट्रक्शन मैं तो चलो कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कैसे समझ पाओगे कि कंस्ट्रक्शन का आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, या जिसने भी इसका प्रूफ दिया है उसके दिमाग में कंस्ट्रक्शन का आइडिया कैसे आया होगा ना? ये चीज़ तुम कैसे सोचोगे? ये एक बड़ी बात है। बोलो बेटा। भाई हम तो भी लिख दें कि इसको इससे मिलाया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये किया वो किया, ठीक है, वो तो मैं लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर ये सोचा जाए कि कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, या किस लॉजिक के साथ हम कंस्ट्रक्शन को करें, है ना, जिससे हमको रटना ना पड़े, थोड़ा सा सोच कर। बोलो बेटा। ठीक है, तो प्रूव करने के लोगों के पास अपने मेथड हैं, और भी मेथड हो सकते हैं जो भी हैं। तो जो इसका एक आइडिया आया है ना, इस को प्रूव करने के लिए जो आइडिया लिया गया है, वो आइडिया ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया गया। क्या लिया गया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया गया है।
और एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम जानते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू। तो एक बार बेटा ऐसा ट्राइंगल लो जिसमें बेस कौन बने, एडी। कौन बने, एडी बने। तो अगर भाई तुम एडी को बेस बनाओगे बेटा तो हाइट चाहिए नहीं चाहिए? हाइट क्या होगा एडी के सामने, ई से मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब ई से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। तो एक कंस्ट्रक्शन का आइडिया आया, क्लियर है। अच्छा हमको चाहिए भाई यहाँ एडी है, यहाँ बीडी है। तो एक बार ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसका बेस क्या हो, एडी, और एक बार ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसका बेस क्या हो, डीबी या बीडी। आया नहीं आया? तो एक बार एडीई ले लेंगे ट्राइंगल, तो एडी आ जाएगा। अब दूसरा ट्राइंगल जो लेना पड़ेगा, जिस हमको बेस किसको बनाना पड़ेगा, डीबी को। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो जब डीबी को बेस बनाएंगे तो ट्राइंगल भी बनना चाहिए। आया? अब डीबी को बेस बनाएंगे, दो ट्राइंगल बन सकता है। एक ट्राइंगल डी से सी मिला दें या बी से ई मिला दें। तो धीरे धीरे करेंगे। अभी तुमको मैं बताऊंगा कि डी से सी मिलाने पे क्या प्रॉब्लम आएगी और बी से ई मिलाने पे क्या होगा, वो बात की बात करेंगे। लेकिन इतना बात तो क्लियर है कि इसके प्रूफ के लिए हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। ऐसे ऐसे ट्राइंगल का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसमें बेस एडी बने, जिसमें बेस डीबी बने, जिसमें बेस एई बने, जिसमें बेस बने। आया? तो हमको 4 ट्राइंगल लेना पड़ेगा। बोलो बेटा। तो पहला ट्राइंगल ऐसा लेंगे जिसमें बेस कौन बने, एडी। तो अगर भैया एडी को बेस बनाना है तो हाइट कौन होगा, बोलो, ई से होगा ना। आया नहीं आया? बताओ। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन में अभी मैं बाद में लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन में अभी नहीं लिख रहा, अभी मैं कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि जो जो आइडिया आता रहेगा तब मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक ही साथ सब लिख दें। ठीक है? तो तुम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए लाइन छोड़े रहना, मैं अभी बोल दूंगा, बाद में कंस्ट्रक्शन लिख दूंगा। तो फिर जो जगह छोड़ा है तुमने उसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर लेना, लिख लेना। लेकिन कंस्ट्रक्शन ही लिखना है। ठीक? तो अभी जगह छोड़े रहना। ठीक है? अभी मैं प्रूफ की तरफ बढ़ता हूँ, फिर कंस्ट्रक्शन लिखूंगा। क्लियर है बातचीत? तो पहला कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे, ड्रा परपेंडिकुलर, कहाँ से, ई से ना। ड्रा परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या दे दूँ, ए बी सी डी ई हो गया, एफ कह दूँ, क्या कह दूँ, एफ। तो ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर ए डी। बोलो भाई, ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर ए डी। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि हमको बेस ए डी बनाना है तो ई एफ हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। क्या ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो बेटा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रूफ। क्या लिखता हूँ, प्रूफ। प्रूफ लिखता हूँ। प्रूफ में मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। कंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने। पहला कंस्ट्रक्शन लिख दिया कि ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर ए डी। बोलो भाई। या चलो मैं लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर ए डी। क्लियर है? अच्छा, तो मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है बेटा, ए डी, हाइट क्या है, ई एफ। क्या है बात क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो भाई, पक्का? अच्छा, अब अपने को कौन सा बनाना है बेस, डीबी। बोलो। तो मैंने कहा ज्वाइन, मैंने कहा ज्वाइन, मान लो मैंने ज्वाइन किया बी। क्या ज्वाइन किया, बी से ई ज्वाइन किया। बोलो। तो कोई ये भी कह सकता है ना कि भाई बी से ई, चलो एक बार बी से, कोई भी कह सकता है कि डी से सी ज्वाइन कर लो, तभी तो बेस बना सकते हो बीडी। मैंने चलो रफली अभी मैं लगा नहीं रहा, मैंने रफली क्या किया, मान लो मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, किससे, डी से सी ज्वाइन कर दिया। अगर मैं बेस बनाऊंगा बीडी को, बेस बनाऊंगा तो हाइट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बोलो। तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस मतलब बीडी और हाइट मतलब ये जी जो भी है जी मान लो, तो हाइट हो जाएगा सी जी। बोलो भाई, आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। बोलो बेटा। अब तुम देखना, हमको क्या चाहिए, ए डी अपान बी डी, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी अपान एरिया बी डी सी इज इक्वल टू हाफ कर गया। तो यहाँ तो आ जाएगा ए डी अपान
बी डी, लेकिन एक दिक्कत हो जाएगा। वो दिक्कत क्या है, यहाँ ई एफ आ जाएगा और यहाँ पे सी जी आ जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, फालतू का पड़ा है। बोलो बेटा, क्लियर है। लेकिन हमको क्या चाहिए, खाली यही चाहिए ना, ए डी अपान डी बी चाहिए। तो हमने देखा कि अगर हम डी से सी को मिला देंगे, डी से सी को मिला देंगे तो हाइट में ये फालतू पड़ा रहेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। और हमको चाहिए क्या, केवल ए डी अपान डी बी। तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन करो जिसमें ये भी कर जाए, तो केवल ए डी अपान डी बी बचे, तो कितना अच्छा हो जाता ना। मेरी बात में आई नहीं आई। तो ऐसा करने के लिए ये करना होगा कि भाई ए डी ई का जो हाइट कौन है, ई एफ, ई एफ। तो जो बी डी को बेस बनाओ तो ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसका हाइट ई एफ ही हो, तो हाइट हाइट दोनों का कट जाएगा। तो ये एक इसमें लॉजिक है। क्लियर है बातचीत। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ये मैंने केवल समझाने के लिए ड्रा किया बेटा, ठीक है। बोलो ना भाई, ये वाला काम मैंने क्या किया, मिटा दिया। बोलो भाई, तो इस काम से तो अपना होने वाला नहीं है, तो ये मैंने मिटा दिया। आई बात में नहीं आई। तो हमको ऐसा बी डी को लेके ऐसा ट्राइंगल बनाना है, बी डी को लेके ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका हाइट कौन हो, ई एफ ही हो, जिससे हम डिवाइड करने पे ई एफ से ई एफ दोनों में कट जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई अगर ई एफ को ही हाइट बनाना है तो ज्वाइन कर दो ना इसको, ज्वाइन बी, ज्वाइन बी। आया? तो अभी ऐसे लिखा यहाँ पे, अभी तुम लोग लिखना मत, मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूँ, बाद में एक लाइन में लिख दूंगा मैं, ज्वाइन बी ई। बोलो बेटा, ज्वाइन बी। अब देखना कितनी अच्छी बात है, अगर तुमने भाई ज्वाइन बी कर दिया तो ट्राइंगल बी डी ई को गौर से देखो। बी डी ई में बेस कौन, बी डी, तो बेस के सामने वर्टेक्स कौन, ई। तो ई से जो परपेंडिकुलर होता है वही तो हाइट होती है। तो यहाँ से ई से परपेंडिकुलर कौन है, एफ। अब मैंने कहा है कि परपेंडिकुलर तो बाहर भी हो सकता है, देखो ना बी डी के बाहर है, कोई दिक्कत नो। चलूँ आगे, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तुम मेरी बात को गौर से सुनो, मैं बहुत सिंपली कर दूंगा, बहुत मतलब मैं क्या करूंगा तो बुक में किया हुआ है पहले से ही है, ठीक है, लेकिन मैं सिंपली समझाने की कोशिश कर दूंगा ना। मैं मेरा प्रूफ हो रहा है कि मैंने क्रिएट किया इसको। क्लियर बातचीत, मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें, तो क्या है अपना, ठीक है भाई। जिन्होंने प्रूफ किया वो महान है भाई गलत कह रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम को प्रूफ किया होगा बड़े लोग हैं वो। चलें आगे, ठीक है, ठीक है। तो ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल बी डी ई, देखना बेटा बी डी ई। तो एरिया ट्राइंगल बी डी ई क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है, 1/2। बेस कौन है बेटा, बी डी, और हाइट क्या है, ई एफ। आया नहीं आया बताओ, यहाँ तक का हमको बता दो सब लोग पहले। हाँ आया, यस सर। तो यहाँ तक का देख लो। कंस्ट्रक्शन बाद में भी लिख लेंगे, बट मैं लिखते चल रहा हूँ जो भी है, फिर बाद में एक लाइन में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। अभी तुम लोग कंस्ट्रक्शन की जगह छोड़े रहना, लेकिन कंस्ट्रक्शन को बोलते चलना कि भाई पहले ये ट्राइंगल लिया तो ये किया, फिर ये ट्राइंगल लिया बी डी ई तो ये किया, ये पता होना चाहिए ना। क्लियर है बात से, नहीं क्लियर है तो मैं ऊपर का लाइन मिटाता हूँ, या ऊपर का लाइन मिटाने की तो भी ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देन, या चलो क्यों कंजूसी करना, मिटा दूँ उसको। इधर देखना बेटा, मैंने कहा देन, अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। बोलो चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी की वैल्यू क्या है, 1/2 ई एफ, 1/2 बी डी इंटू ई एफ। बी डी कह लो डी बी कह लो, तो एक ही बात है ना, ठीक है। अच्छा हम देख पा रहे हैं ई एफ सी एफ कैंसिल आउट 1/2 से, तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। इन दोनों का रेशियो आ गया ए डी अपान बी डी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है बताओ।
हाँ बोलो बेटा, सब कुछ क्लियर है? अच्छा तो मैं आगे बढ़ूँ। तो जब हमने यहाँ तक कर दिया तो अब देखो, अब अपने को क्या लाना था, AD अपान DB और AE अपान EC, AE अपान EC। बोलो भाई। अच्छा इस BD को ना, इस जो ये BD आया है इसको तुम चाहो तो DB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है, तो BD रहने कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस लॉजिक से हमने AD अपान DB निकाला है उसी लॉजिक से, सेम लॉजिक से हम AE अपान EC निकालेंगे। तो AE को जब बेस बनाएंगे तो हाइट कौन होगा भाई? जब AE को बेस बनाएंगे बेटा तो हाइट कौन होगा? D से आना चाहिए। इसका मतलब हमको ड्रा करना पड़ेगा D से परपेंडिकुलर। तो इस D से परपेंडिकुलर का नाम क्या होगा? G बोल दूं? मैंने G बोल दिया। बोलो बेटा। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ड्रा DG परपेंडिकुलर AE। अभी मैं ऐसे करता चल रहा हूँ कि क्या क्या कर रहा हूँ, बाद में एक साथ लिख देंगे ना। आया नहीं आया? या तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में कोई दिक्कत नहीं है। आया? अगर ड्रा कर दिया तो मैं लिख दूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। बोलो AED। अब AED कह लो, ADE कह लो, एक ही बात है। बोलो ना भाई। तो चलो भाई, एरिया में AED और ADE लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता इन द केस ऑफ एरिया, है ना? दोनों का एरिया एक ही चीज है। कांग्रेंट में नहीं, AD वो अलग चीज हो जाएगा ना। लेकिन एरिया में आर्डर चेंज करने से उसका एरिया बदलता नहीं है। क्लियर है बातचीत? तो ADE का एरिया और AED का एरिया एक ही बात है। तो मैं लिख सकता हूं नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। क्या लिखा? AED। क्या मैं नीचे के सारे बातों को मिटा दूं? ये ज्वाइन यहाँ तक चला है? ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमको लास्ट में लिखना ही लिखना है। ठीक है। अब देखना, तो AED क्या होगा बेटा? 1/2 क्या हो जाएगा बताओ? AE और हाइट क्या हो जाएगा? DG। आया? अब ये AED कुछ और नहीं ADE के बराबर होता है। मैंने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर सेम चीज 1/2, और यहाँ हो जाएगा AE और हो जाएगा DG। बोलो, मैंने यहाँ बता दिया एग्जामिनर को। क्या बता दिया? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AED और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। बोलो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर? बताओ। यहां तक का हो गया। फिर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? अब देखना, मैंने क्या कहा कि हाइट अगर DG है तो इस बार हमको EC बेस लेना है। क्या लेना है? EC बेस। तो EC बेस का भी क्या हो? हाइट DG। आया? अच्छा ये BD को DB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो BD ही पढ़ा रहने दो। तुम लोग समझ पा रहे हो ना कि ये बात BD और DB एक ही चीज़ है ना? कोई बात नहीं है। चलें आगे। तो यहाँ पे क्या है? EC। क्या है? EC। तो अगर मैं बेस EC लूंगा, हाइट यही रहे, तो बाई वर्टेक्स इसको बनाना पड़ेगा ना। किसको बनाना पड़ेगा? हाँ, मैंने इसको, सॉरी, मैं बेस इसको लेना चाहता हूँ ना। तो अगर मैं इसको मिला दूँ यहाँ से, ये है ना, तो ये बेस हो गया। ये क्या हो गया? EC बेस हो गया। हमको हाइट क्या बनाना है? DG। तो C के सामने कौन? D। तो D से हाइट कौन हो जाएगा? DG। तो मैंने कहा ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा ज्वाइन CD। ज्वाइन CD। बोलो बेटा। तो फिर मैंने कहा नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू 1/2। बेस कौन होगा? EC या CE? C लिख दूं? चलो CE। हाइट को क्या होगा? DG। बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो फिर वही बात, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों को डिवाइड करेंगे, ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। हाँ, ये हो जाएगा देखना 1/2 इंटू AE इंटू DG 1/2 CE
इंटू डी जी। बोलो बेटा, ये डी जी से कैंसिल आउट हो गया, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो लास्ट में क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल हाँ डी ई सी। ये आ गया हमारा ए ई अपॉन ई सी। ई सी लिख दूँ, चलो ई सी या ई सी सी एक ही बात है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बोलो भाई, सारे लोग देख लो एक बार, और कोई दिक्कत हो तो हमको बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। तो अब तुम देखना कि भाई अपने को तो इधर देखो बेटा, अपने को ये वाला और ये वाला बराबर लाना है। तो ये पार्ट इस पार्ट के बराबर तभी आएगा जब ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट बराबर हो। और ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट को गौर से देखो, इन दोनों पार्ट में बेटा न्यूमरेटर बराबर है। यस सर। नहीं मतलब इसको और इसको बराबर लाना है, तो इसको और इसको बराबर करने के लिए ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर इन दोनों पोर्शन को बराबर करना है तो एक बार गौर से देखना, यहाँ का न्यूमरेटर बराबर है। तो कोई भी दो रेशनल नंबर का अगर न्यूमरेटर बराबर है और डिनोमिनेटर भी अगर बराबर हो जाए तो क्या दोनों रेशनल नंबर बराबर नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो भैया अगर इसको और इसको तुम्हें बराबर करना है बेटा, तो ऊपर वाला बराबर है, तो अगर नीचे वाला किसी हिसाब से किसी कॉन्सेप्ट से बराबर हो जाए देन वी कैन से ये दोनों बराबर। अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों तो अपने आप बराबर हो जाएंगे। भाई मान लो ये है 5 तो ये बराबर 5, फिर ये भी बराबर 5, तो भाई जब ये भी बराबर 5 है, ये भी बराबर 5, तो ये भी दोनों भी तो आपने बराबर हैं। क्या मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? तो अब हमारी कोशिश क्या होगी कि किसी हिसाब से नीचे वाला बराबर दिखा दे। अगर मैं ये कह पाऊँ किसी भी लॉजिक से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी आर इक्वल, देन वी कैन से बोथ आर इक्वल। अब कैसे कहें ये जरूरी बात, बताओ भाई, एनीवन? बोलो भाई। तो लॉजिक क्या होगा, इधर देखो, तो अभी भी हमने पढ़ा था। तो एक बात देखना, हमको डिनोमिनेटर बराबर करना है, तो डिनोमिनेटर में ट्राइंगल कौन है, बी डी ई, और यहाँ कौन है, डी ई सी। तो बी डी ई कौन है, देखना एक बार गौर से बेटा, बी डी ई ये वाला ट्राइंगल है। यस सर। मैं इसको शैडो कर थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, शेडेड, बी डी ई। और डी ई सी कौन है, ये वाला। यस सर। तो तुम देखोगे कि बी डी ई और डी ई सी दोनों का बेस कौन, डी, और दोनों सेम पैरेलल डी और बी सी के बीच में है। इन दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बोलो भाई। तो क्या मैं कह दूं कि एरिया ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी बीइंग ऑन द सेम बेस? बोलो। यस सर। तो यहां तक का हो गया। मैं ऊपर मिटाता हूं ना, इक्वेशन 1 और 2 रहने देता हूं मैं। बोलो। मैंने कहा कि सिंस ट्राइंगल बी डी ई, ये बी डी ई, बी डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई हो गया, डी ई सी, डी ई सी है ना, बीइंग ऑन दी सेम बेस। उस बेस का नाम क्या है, सेम बेस डी ई। बोलो बेटा, बोलो ना भाई। ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी बीइंग ऑन द सेम बेस। बोलो भाई, ठीक है। एंड और क्या है, एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल, है ना, सेम पैरेलल। कौन कौन, डी ई एंड बी सी। तो सेम पैरेलल डी और बी सी के बीच में है। क्लियर है बातचीत, नहीं क्लियर है? देन अगर ऐसा है देन वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
DEC। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बोलो बेटा, यस सर। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो अब ना तो मुझे इसकी ज़रूरत है, ज़रूरत तो थी, कोई बात नहीं है ना, तो इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गया। तो लास्ट में हम लिखेंगे फ्रॉम, दोनों बराबर हो गए ना भाई, क्या था, न्यूमरेटर बराबर था, डिनोमिनेटर यहाँ से बराबर हो गया, तो दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तीनों इक्वेशन से क्या मिलेगा बेटा, वही जो प्रूव करना है वही मिल जाएगा, AD/DB, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। देख लो इसको एक बार, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो बता देना। हाँ, हो गया। तो यहीं तक रहने दें। मैंने एक थ्योरम प्रूव कर दिया, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। अब इसी थ्योरम में थोड़ा जो प्रूव किया है AD/DB और AE/EC, ठीक है, इसी का यूज़ करके हम 2-4 रिजल्ट निकालेंगे। वो रिजल्ट भी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे ना। क्लियर है बातचीत? और इस थ्योरम के बाद जो दूसरा थ्योरम आता है उसका नाम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर रेशियो बराबर होगा तो पैरेलल होगा। उल्टा हो गया भाई, अभी तक पैरेलल है तो रेशियो बराबर, अभी रेशियो बराबर होगा तो वहाँ से पैरेलल होगा। वो हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक दोहरा लो, फिर हम देखते हैं आगे ना। ठीक है भाई, चलो ओके।